Hello and welcome back to my YouTube channel, The Himalayan Guru. Friends, what is there that we are just constantly thinking about some specific crypto project in our financial aspects? Why? Because when we invest something somewhere, we only think that this particular crypto project will certainly give us a profit in a very short span of time. But irrespective of Bitcoin, Ethereum, Binance or Polygon or other project, I believe there are other certain crypto projects, those who are having a capability, those who are very potential crypto project, and they are highly underrated. Now these gems needs to be understand from the very depth inside. Why? Because in particular scenarios where we are seeing this is just an hype, like of promotional activities, marketing campaign, ruin a very normal crypto investor's life. So when we speak about Dash has something unique which other crypto doesn't have. बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट हमने देखे हैं दोस्तों, जहां पे उनके खुद के यूज केस होते हैं, लेकिन सबके यूज केस ग्राउंड लेवल पे कितने काम करते हैं ये देखने की बात होती है। यहाँ डैश 2014 से काम कर रहा है, जबकि हम बात करते हैं बिटकॉइन की, इथेरियम की। हालांकि वो भी ओरिजिनल कंसेप्ट था क्रिप्टो करेंसी को लेके, ब्लॉकचेन को लेके, लेकिन उसके बाद काफी सारे इवॉल्वमेंट हुए हैं। तो उसके बाद काफी सारे इनोवेशंस हुए हैं, डेवलपमेंट हुए हैं, बहुत सारी नई चीजें लाई गई हैं क्रिप्टो में। अब उन्हीं सारी चीजों को दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे नए क्रिप्टो प्रोजेक्ट ने भी अडॉप्ट किया, जिसमें डैश इंक्लूड होता है। अब डैश की यहाँ इसलिए बात हो रही है क्योंकि डैश लगातार अपने यूज केस पे काम कर रहा है, अपने उस पूरे इकोसिस्टम्स को यहाँ पे बढ़ा रहा है। अब यही बात डैश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आप अगर इसमें इन्वेस्ट किए हो, अगर आपने इसमें अपनी होल्डिंग बनाई है, तो आपके लिए आने वाला समय काफी ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इसका टीम, इसके डेवलपर्स लगातार इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और यहाँ पे हमें अपडेट्स मिलती रहती हैं। जैसे कि इसके आंकड़े, जैसे कि इसके स्टैटिस्टिक्स खुद हमको ये सारी चीजें चीख कर बता रहे हैं कि जिसमें मर्चेंट एंड सर्विसेज की बात की जाए तो यहाँ पर करीब 1,59,000 आपको प्लस मर्चेंट्स एंड सर्विसेज देखने को मिल जाएंगे। 265 प्लस एक्सचेंज और ब्रोकर्स के पास ऑलरेडी ये लिस्ट है। और दोस्तों इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड 1 सेकंड की, जो कि बहुत अच्छी है, और ये स्पीड इस पूरे ट्रांजैक्शंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट में जाते हो, ये जरूरी हो जाता है आप लोगों के लिए कि जो आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हो वो सेफ हो, सिक्योर हो और बहुत ही टाइमली मैनर हो जाए। तो यहाँ पर डैश उसी चीज को लेके काम कर रहा है और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड भी है, जिसमें आप ऑल शेप एंड साइज की बात कर सकते हैं। लोअर फीस प्रोवाइड कर रहा है, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन टाइम दे रहा है, जहां पे आपको आपका प्रेफर्ड पेमेंट मेथड देखने को मिल जाता है पूरे वर्ल्ड में। जी हाँ दोस्तों, आप चाहें तो इसे कहीं पर भी कैसे भी इसे यूज कर सकते हैं और ये इस चीज के लिए ही बनाया गया है। मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे अवेलेबल है, उसके साथ आपको इस जैसा डाउ कहीं देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर दोस्तों इसके खुद के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आपको ये अवेलेबल है। सोशल मीडिया हैंडल्स इसके काफी ज्यादा हैं जहाँ पे आप इसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर डिजिटल कैश की बात करते हैं, डैश हेज की बात की जाती है, और कैसे यहाँ पर जो बिटकॉइन है डैश को अफेक्ट कर रहा है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया। वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप जाओगे आपको वहां पे डैश देखने को मिल जाएगा और अवेलेबल है एक्सचेंज के लिए हर समय। आप चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी भी एक्सचेंज पे आप इसे बाय कर सकते हैं। And also the regulatory requirement is also being accomplished by the Dash here. Why? Because Dash is not a security and offers greater transparency and less risk than Bitcoin with regards to पूरे लीगल एस्पेक्ट के नजरिए से क्लियर करके रखा गया और यहाँ पर इन्होंने इस चीज की तस्दीक भी की है और यहाँ पर FATF के साथ भी इन्होंने अपने जो पूरे यहाँ पर गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो किया है और यहाँ पर उस चीज को लेके भी इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन और स्टेटमेंट जारी करके रखी हुई है अपनी ही वेबसाइट पे। और यहाँ पर एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि डैश इज नॉट अ सिक्योरिटी, बार बार इस चीज को बताया जाता है। KYC ML सर्विसेज को लेकर यहाँ पे इन्होंने अपनी इन्फॉर्मेशन भी शेयर की है, आप चाहे तो इन्हें यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये होती है किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में उसका रोड मैप। अगर आपका रोड मैप सही है, आपकी चीजें आपके रोड मैप के हिसाब से हो रही हैं, तो आपके क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आगे जाने से, उसको ग्रोथ लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो इसके रोड मैप को बहुत अच्छे तरीके से स्टार्टिंग फ्रॉम 2014 से चलाया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। अगर लेटेस्ट रिलीज की बात की जाए तो यहाँ पर डैश का प्लेटफॉर्म RC1 तैयार किया जा रहा है, जिसमें इसका टेस्टनेट, जहां पे मास्टर नोड ब्लॉक रिवॉर्ड्स की बात करते हैं, प्रोसेसिंग फीस एंड एडजस्टमेंट की बात हो रही है, स्टेट सिंक है, ब्लॉकचेन प्रूनिंग एंड आर्काइव नोड्स की बात करते हैं, प्रोटोकॉल अपग्रेड है, इंस्ट्रूमेंटेशंस है, एटॉमिक स्टेट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की काम हो रहा है और इंटरनल सिक्योरिटी टेस्ट और स्ट्रेस टेस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि अभी आपको यहाँ पर इसके टेस्टनेट के ऊपर और डैश कोर वर्जन 20 भी आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इस हिसाब से दोस्तों पूरे रोड मैप पे आपको आने वाले समय में बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जहां पर इस डैश प्लेटफॉर्म को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, जहां पर इसका खुद का डैश पे लॉन्च आपको देखने को मिलेगा और डैश प्लेटफॉर्म के मल्टीपल वर्जन, जिसमें अपडेटेड वर्जन भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो लास्ट अपडेट था ये 27 अगस्त 2023 का था, जो मैंने आपके साथ यहां पर शेयर किया।
दोस्तों बात की जाए इसके लाइव चार्ट की, तो यहाँ पर डैश का जो हम लाइव चार्ट देखते हैं, यहाँ पर इसका 1 डे का 24 आवर्स की वॉल्यूम कुछ इस तरीके से राइज हो रही है। प्राइस में यहाँ पे इजाफा देखने को मिलता है, जो कि अच्छी चीज़ है। मतलब यहाँ पे इनका टीम उस पे काम कर रही है, अपने रोड मैप के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट पे, इनोवेशंस पे, अपडेट्स पे काम हो रहा है, जिसका रिजल्ट इसके प्राइस में देखने को हमें मिल जाता है। हालांकि अगर हम इसका ईयरली चार्ट देखें तो अपने उस ATS से अभी काफी नीचे है, लेकिन रेड जोन से काफी ऊपर है। यानी कि इस चीज को आप समझिए कि जो इसने अपना ATS 2017 में क्रिएट किया था 45,236.16 था, और आज का अगर प्राइस देखते हैं तो 2141.32 इंडियन रुपीस में हमें देखने को मिल जाता है। अब यहां पर दोस्तों हमारे ये जानना भी जरूरी है कि क्या आपके लिए इसमें अभी निवेश करना बेहतर होगा। जी हां दोस्तों, अगर आप आज की डेट में इसमें निवेश करते हो तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो सकता है आने वाले फ्यूचर में, क्योंकि इसके प्राइस में अभी इजाफा देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी बिटकॉइन हार्विंग होना बाकी है। जी हां दोस्तों, 2024 में बिटकॉइन हार्विंग होगा, उससे पूरे क्रिप्टो जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो टोकन्स हैं, कॉइन्स हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है, जिसका असर हमें डैश में भी देखने को मिलता है। हालांकि जो डैश का यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की टोकनॉमिक्स है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन की गई कि इसमें हार्विंग नहीं होती है, लेकिन इसमें प्रॉपर तरीके से जो इसके प्राइस इंपैक्ट है वो हमें देखने को मिलता है। जहां पर इसके टोकन्स में लगातार गिरावट आ रही है, इसकी सप्लाई हमेशा कम हो रही है। मैक्स सप्लाई की बात की जाए तो 18 मिलियन के करीब डैश टोकन हमें देखने को मिलता है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई यहाँ पे जस्ट 11 मिलियन डैश टोकन लिए गए हैं, जो कि हमेशा कम होते जा रहे हैं और उसके प्राइस में हमें इजाफा देखने को मिलता है। इस हिसाब से यहाँ पर इसकी टोकनॉमिक्स डिफाइन की गई थी, और इतनी कम टोकनॉमिक्स में दोस्तों आपको आने वाले समय में बहुत अच्छा प्रॉफिट भी दिया जा सकता है। और सेम चीज दोस्तों हमें यहाँ पे कॉइन कोडेक्स में देखने को मिल जाती है, जहां पर पिछले 24 घंटे का चार्ट हमें एक राइजिंग स्टेट की ओर नजर आता है। अब यहाँ पर दूसरे आंकड़ों की बात की जाए तो वो भी आपको यहाँ पे सामने देखने को मिल रहे होंगे, जहां पे सर्कुलेटिंग सप्लाई रिमेन द सेम, यानी कि 11 मिलियन के करीब आपको टोकन यहाँ पे देखने को मिलेंगे इसके पूरे। और यहाँ पर सप्लाई इन्फ्लेशन जो है 4.96, जो कि मीडियम की ओर हमें इशारा करती है। सेंटीमेंट अभी फिलहाल बेरिश है, क्योंकि करंट सिनेरियो जो है पूरे क्रिप्टो मार्केट का वो कुछ इस तरीके का ही बना हुआ है, जहां पे लोगों के पास फियर इंडेक्स ज्यादा देखने को मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों इसकी हाईलाइट्स की बात की is oversold and may soon rise। जी हां दोस्तों, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि it is oversold and may soon rise। 18 green days in the last 30 days, which is 60% out of the 100%, has high liquidity based on its market cap, trading on Binance, trading with Indian rupees की बात करते हैं। रिस्क एनालिसिस यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया गया है, जहां पे इसका जो प्राइस था -42% के हिसाब से डाउन हुआ है। 100 क्रिप्टो एसेट्स एक साल में जहां बात होते हैं वहां 65% का आउट परफॉर्म इसने किया गया था। आउट परफॉर्म बाय बिटकॉइन एंड इथेरियम की बात करते हैं, ट्रेडिंग बिलो द 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज 98% डाउन फ्रॉम ऑल टाइम हाई है। ईयरली इन्फ्लेशन रेट इज 4.96% के हिसाब से देखी जा सकती है। दोस्तों जब भी कोई क्रिप्टो प्रोजेक्ट आपको उसके ATS से काफी नीचे बाय करने को मिलता है तो आपके लिए वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। हालांकि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको भी खुद रिसर्च करना चाहिए, उसका पास्ट समझना चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार डिस्कस करके ही आप इसमें निवेश करें। हालांकि यहाँ पर डैश की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डैश के पास वो यूज केस है, वो इसका इकोसिस्टम इतना बड़ा है कि उस इकोसिस्टम्स के अंदर बहुत सारी चीजों को लाया गया है, और उन्हीं चीजों का रिजल्ट इसके प्राइस इंपैक्ट में देखने को हमें मिल जाता है। क्योंकि इतना बड़ा एक इकोसिस्टम क्रिएट करना और फिर उस इकोसिस्टम को चलाना, उस इकोसिस्टम्स के बारे में अपनी कम्युनिटी को बताना और सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक्टिव रहना, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने रोड मैप पे लगातार काम करते रहना, ये इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट की खास चीज है। हम इसको बिटकॉइन से कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि आपको जरूर ये आने वाले समय में प्रॉफिट देगा, कि अगर आपने सही समय पे इसमें एंट्री ली है और आपने यहाँ पे अपनी होल्डिंग बनाई है। तो ये सारी चीजें दोस्तों मैटर करते हैं, क्योंकि इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट को आप मल्टीपल क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे, एक्सचेंज पे, डेक्स पे बाय कर सकते हैं। मल्टीपल क्रिप्टो एक्सचेंज पे आपको ये लिस्ट होता नजर आएगा, जहां पर मल्टीपल पेयर्स में ये अवेलेबल है। तो दोस्तों कुछ इस हिसाब से यहाँ पे डैश इकोसिस्टम्स को क्रिएट किया गया है, जिसे आप मल्टीपल पेयर्स में, मल्टीपल एप्लीकेशंस पे, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे बाय कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसे ATM से भी यूज कर सकते हैं, किसी भी वर्ल्ड के कोने में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शनैलिटी, सारे यूज केस, सारी अवेलेबल फैसिलिटीज आपको दी गई हैं ताकि आप इसका फायदा ले सकें और इस प्रोजेक्ट से जुड़ सकें। सो दोस्तों एक हल्का सा अपडेट यही था कि यहाँ पे आने वाले समय में आपको इसके रोड मैप के हिसाब से बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, जहां पे डैश प्लेटफॉर्म RC1, उसके साथ डैश कोर वर्जन 2.0, उसके साथ दोस्तों डैश पे
लॉन्च की बात करते हैं और प्लेटफॉर्म वर्जन 3.0 तक जाने की बात कर रहे हैं इस रोड मैप के हिसाब से। और यहाँ पर दोस्तों इन्होंने अपने कुछ और अपडेट्स भी दिए हैं, जहाँ पे रिसेंट इनके कोलैबोरेशंस हुए हैं, रिसेंट इनके यहाँ पे लिस्टिंग हुई है और रिसेंट इनके यहाँ पे पार्टनरशिप्स बनी हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे दोस्तों इस पूरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट के साथ आप जुड़ें, इसके सोशल मीडिया हैंडल से आप कनेक्ट रहें ताकि आप इसे ठीक से समझें और यहाँ पे अपना डिसीजन ले सकें। सो दोस्तों एक हल्का सा ओवरव्यू और यहाँ पे अपडेट मैंने डैश क्रिप्टो के बारे में आपको दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।